Welcome in my YouTube channel. Today we will start the new topic of class 11th and that is sets. तो हम लोग सेट से स्टार्ट करेंगे और सेट्स का कहाँ पे यूज़ होता है. सेट्स का यूज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी होगा, सीक्वेंस एंड सीरीज़ में भी होगा और प्रोबेबिलिटी में भी होगा. तो इसलिए आपको सेट्स आना बहुत ज़रूरी है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट्स. तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ सेट्स. सेट्स होता क्या है, सेट्स के बारे में हम लोग लिखते हैं. सेट्स इज़ द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है वो इसमें, ये वेल डिफाइंड क्या होता है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट क्या होता है. वेल डिफाइंड का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका यूनिक डेफिनेशन हो, यूनिक डेफिनेशन हो. जैसे मैं बोलता हूँ सेट्स ऑफ द इंडियन रिवर. यस, उसका यूनिक डेफिनेशन है इंडियन रिवर. एक यूनिक डेफिनेशन है और उसका डेफिनेशन सबके लिए सेम है. मेरे लिए सेम है, आपके लिए सेम है, किसी और के लिए भी सेम है और सबके लिए सेम है. अगर मैं लिखता हूँ सेट्स ऑफ द मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम द लेटर जे, तो कौन कौन सा होगा, वो होगा जून, जुलाई एंड जनवरी. ये 3 मंथ होंगे क्योंकि इसका यूनिक डेफिनेशन है, तो इसलिए ये एक सेट्स है. अच्छा, एक चीज़ और, सेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, लाइक ABC. इसको हम लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. और अगर हम लोग स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जैसे ABC, ये होते हैं सेट्स के अंदर जिनको हम लोग लिखा जाते हैं, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स. सेट्स में बहुत ज़्यादा नोटेशन यूज़ होते हैं, उनको आप लोग ध्यान से देखते जाइए. तो जैसे कि मैं कुछ और एग्जांपल्स देता हूँ सेट्स के. सपोज़ करिए मैं लिखता हूँ दिस इज़ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो क्या हो जाएगा AEIOU. सेट्स को करली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं, करली ब्रेसेस में लिखा जाता है और जितने भी यहाँ हम लोग अंदर एलिमेंट लिखते हैं उनको कॉमास से लिस्टेड किया जाता है. तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं AEIOU, ये पांचों इंग्लिश वॉवल्स हैं. उसके बाद मैं एक और सेट्स लिखता हूँ. सपोज़ नेम ऑफ इंडियन स्टेट, ये सेट है. हाँ, ये सेट है क्योंकि इंडियन स्टेट सबके लिए सेम है. अगर मैं लिखूं जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, नेम ऑफ इंडियन स्टेट कैपिटल, ये सेट है. हाँ, ये भी सेट होगा क्योंकि इंडियन स्टेट जितने भी हैं उन सबके एक यूनिक कैपिटल है. अगर मैं लिखूं कोई और सेट लिख लेता हूं, जैसे मैं लिख लेता हूं बेस्ट बुक ऑफ मैथ्स का बेस्ट बुक कौन सा है, तो इसका ये एक सेट होगा कि नहीं होगा, ये एक सेट नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेस्ट बुक का कोई यूनिक डेफिनेशन नहीं है. मेरे लिए कोई और बुक बेस्ट है, आपके लिए कोई और बुक बेस्ट होगा, किसी और के लिए कोई और बेस्ट बुक होगा. तो इसके लिए बेस्ट बुक जैसा कोई वो सेट्स नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिक डेफिनेशन नहीं है. अगर मैं एक और सेट ले लूँ, अगर लिखूँ बेस्ट टीचर ऑफ योर स्कूल, तो क्या ये सेट्स होगा? ये सेट्स नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि आपके स्कूल का बेस्ट टीचर का एक कलेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बेस्ट टीचर कोई नहीं होता. आपके लिए कोई और टीचर होगा, मेरे लिए कोई और बेस्ट होगा, या आपके फ्रेंड्स के लिए कोई और होगा. तो इसका मतलब आपके स्कूल में जितने भी बच्चे होंगे सबके लिए अलग अलग बेस्ट टीचर होंगे. एक टीचर सबका बेस्ट नहीं हो सकता. तो इसका मतलब ये है कि दिस इज़ नॉट अ सेट. तो जहाँ पे भी बेस्ट, वर्स्ट, गुड इस टाइप के वर्ड आते हैं तो वो सेट्स में नहीं काउंट होते हैं. तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा. अब हम लोग इसी में कुछ और देखते हैं. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में लिखा हुआ है यहाँ पे सेट ए इज़ देयर AEIOU. तो ये क्या है, दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट और मेंबर ऑफ द सेट. दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए. तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, A belongs to A. This word
इसको बोला जाता है बिलोंग्स टू। मतलब ये जो ए वर्ड है, ये स्मॉल ए है, वो कैपिटल सेट ए में का एलिमेंट है। अगर मैं लिखूं U बिलोंग्स टू ए, अगर मैं लिखूं Z इज़ बिलोंग्स टू ए, ये बिलोंग्स है नहीं है तो इसको हम लोग काट कर देंगे, इसको लिखेंगे Z डज नॉट बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब Z इज़ नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो ये हो गया सेट को, एलिमेंट को हम लोग कैसे उसका रिलेशंस बताते हैं, उस एलिमेंट का उस सेट के साथ हम लोग कैसे रिलेट करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। सेट्स के कितने टाइप्स होते हैं और उनको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहले हम लोग टाइप्स ऑफ सेट में जाने से पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, हम लोग सेट्स को दो तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, हम लोग पहले सेट रोस्टर फॉर्म देखते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में जैसे मैंने लिखा एलिमेंट ए, दिस इज़ 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने 8 तक लिखा और एक्चुअली में है क्या, ये नेचुरल नंबर है 1 से लेके 8 तक। तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है, हम लोग सारे एलिमेंट्स को लिखते हैं और सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। ऑल एलिमेंट आर सेपरेटेड बाय कॉमा और करली ब्रेसेस से एनक्लोज्ड किया जाता है। सेम मैं एक और नंबर ले लेता हूँ, जैसे दिस इज़ 1 3 5 7 9 11 अप टू मैं ले लेता हूँ इसको, सपोज कर लीजिए 31। ठीक है, 31 तक ले लेता हूँ। तो ये क्या हुआ, ये दोनों ही रोस्टर फॉर्म है क्योंकि दोनों को मैंने करली ब्रेसेस से एनक्लोज किया है और जितने भी एलिमेंट है सबको कॉमा से सेपरेट किया है। और अब हम लोग चलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म इतना ही है, इसी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये इजी होता है। नाउ सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ पहले ए को सेट बिल्डर फॉर्म में, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है x सच दैट x is equal to, suppose this is n, where n belongs to natural number and 1 to 8। ठीक है, इसका क्या मतलब है, x इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 8 तक, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। यहाँ पे देखना ये दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी है तभी ये सीरीज आएगी। जैसे n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके 8 तक। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, x, इसको हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, इस कॉलम को सच दैट x सच दैट x इज इक्वल टू n। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a यहाँ लिखा जाता है x, यहाँ पे सच दैट, उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स ऑफ x का करेक्टरिस्टिक्स लिखा जाता है। तो यहाँ पे x का करेक्टरिस्टिक्स क्या है, x नेचुरल नंबर होना चाहिए, x इज इक्वल टू n, और वो n क्या है, n की वैल्यू 1 से लेके 8 तक, और ये जो n है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग b का निकाल के देख सकते हैं। b को कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में, दिस इज़ 1 3 5 7 9 11 अप टू 31। तो हम लोग देख सकते हैं ये जो सीरीज चल रहा है वो ऑड नंबर का है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू 2n minus 1 where n belongs to natural number and n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 1 से लेके यहाँ कितना होना चाहिए, 16 तक होना चाहिए, क्योंकि 16 वाले पुट करेंगे, 16 इंटू 2 32, 32 माइनस 1 दैट इज़ 31। तो ये पूरा सीरीज़ आ जाएगा इसको सॉल्व करके। इसको वर्ड्स में भी लिख सकते हो, इसको लिखने के बाद यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे, या फिर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज़ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 31, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखना ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि इसको हम लोग तो वैसे लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा।
सो दिस इज़ फॉर सेट बिल्डर फॉर्म। एक क्वेश्चन गिवन है, मैं उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। जैसे कि ये दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। दोनों एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो हम लोग देख सकते हैं, ये देखते ही हम लोगों को, आप लोगों को पता लग जाएगा कि ये कौन सा फॉर्म है। तो 1 4 9, तो आप लोग देख सकते हैं ये स्क्वायर का फॉर्म चल रहा है। 1 का फॉर्म, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कहाँ तक है 10 के स्क्वायर। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लेट ए इज़ इक्वल टू 1 4 9 अप टू 100, फिर ए इज़ इक्वल टू, इसको कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू n एंड n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 1 से लेके 11 तक कर दिया है। तो ये 10 लेगा, मैंने इक्वल टू नहीं किया, इक्वल टू करूँगा तो मेरे को 10 तक लेना होगा, क्योंकि जैसे ये इक्वल टू हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। तो आई होप ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस वाले को देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को, लेट b इज इक्वल टू 5 25 125 625। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको b इज इक्वल टू, ये देख के हमको पता लग रहा है ये 5 का स्क्वायर है, ये 5 का 1 5 स्क्वायर 5 3 5 4। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n, क्योंकि 5 का पावर है। नाउ वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, 1 to 4 तक। ये n की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये आएगा, 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 रखेंगे ये, और 4 रखेंगे तो ये। तो दिस इज, ये दो क्वेश्चन मैंने कराया सेट बिल्डर फॉर्म में। एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चन है, इसके और भी बहुत सारी बुक्स है जहाँ से आप लोग सेट बिल्डर फॉर्म इसको आप लोग सीख सकते हैं, और बहुत अच्छे से करना है इसको, क्योंकि इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ सेट, क्योंकि आप लोगों को अब रिप्रेजेंटेशन पता लग गया सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब उसके बाद मैं सेट्स लिखूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ सेट में जाने से पहले मैं नंबर सिस्टम के बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ, जो वैसे तो आप लोगों को सबको पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ। जैसे कैपिटल N, ये सिंबल है, कैपिटल N होता है नेचुरल नंबर का, और नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 1 2 3 अप टू जाता है। ये हो गया फर्स्ट नंबर नेचुरल नंबर। और दूसरा नंबर कौन सा आता है, दूसरा नंबर आता है इसमें इंटीजर का। इंटीजर का हम लोग i से या फिर z से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नेचुरल नंबर, इसको सीख लीजिए क्योंकि ये सेट्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। दिस इज इंटीजर्स। इंटीजर्स कहाँ से आता है, इंटीजर -∞ से चलता रहता है, ये इंटीजर्स होते हैं, i या z से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद आते हैं रैशनल नंबर, जिसको q से रिप्रेजेंट किया जाता है, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर में क्या होते हैं, p/q, वेयर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। p/q की फॉर्म के जो नंबर होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। और इसके बाद जो आता है वो होता है रियल नंबर, जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन है जिनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सेट्स में, रिलेशन में, फंक्शंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये नोटेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम चाहें तो C लिख सकते हैं, और C होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। C कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये होता है, और इन सब का हम लोग रिलेशन आगे पढ़ेंगे जब मैं आपको सबसेट बताऊंगा। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेट्स। फर्स्ट इज एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। ये है एम्प्टी सेट, मतलब एक ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। जैसे अगर मैं कुछ लिखूं x सच दैट x इज इक्वल टू n, where n belongs to natural number and value of n is and 5 to 6, ये है।
मतलब देख सकते हैं x क्या है, n है, और n स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर और n की वैल्यू कहाँ से 5 to 6, लेकिन हमको पता है 5 और 6 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब इसमें एलिमेंट कितने होंगे, वो 0 होंगे। तो इसका मतलब क्या है, दिस इज़ 5। तो ये एम्प्टी सेट है, इसको हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज़ 5। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों का एक ही मतलब है। ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल दूं तो सपोज मैं लिखता हूँ सेट ऑफ कैलेंडर मंथ नेम स्टार्ट फ्रॉम Z। देखिए Z से क्या 12 मंथ का जो कैलेंडर ईयर होता है, क्या उसमें से किसी मंथ का इनिशियल लेटर Z है? लोग देखिए, अगर है तो वो एम्प्टी सेट नहीं होगा, लेकिन नहीं है तो वो एम्प्टी सेट होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि Z से किसी भी मंथ का स्पेलिंग स्टार्ट नहीं होता, तो दिस इज़ अ एम्प्टी सेट। ओके, अब हम लोग चलते हैं दूसरे सेट की तरफ। ये आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सेट आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट का मतलब होता है जिसके एलिमेंट्स को हम लोग काउंट कर सके, जिसको गिन सके। जैसे मैं अगर लिखता हूँ a इज़ इक्वल टू 1 2 3 अप टू 1000, तो इसको हम लोग सेट को हम लोग काउंट कर सकते हैं कितना है, बहुत ईजी। जैसे हम लोग दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे b इज़ इक्वल टू 4 7 10 अप टू 298। ठीक है, तो इस टाइप का ये क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट है, यहाँ पे देख सकते हैं 298। अगर यहाँ पे हम लोग देख के बता सकते हैं इसमें 1000 एलिमेंट है, लेकिन अगर इसमें पूछा जाए कि इसमें कितने एलिमेंट है, वैसे पूछा नहीं जाता है, अगर हम लोगों को निकालना हो कि इसमें कितने एलिमेंट हैं, तो इसको हम लोग बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग AP, क्योंकि देख सकते हैं AP सीरीज़ में अगर AP हम लोगों को फाइंड करना है तो कैसा होता है, NA + N - 1D ये होता है। मैंने इस सीक्वेंस सीरीज़ का वीडियो ऑलरेडी अपलोड करके डाला हुआ, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जाके वहाँ से देख सकते हैं, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो AN कितना है, AN इज़ लास्ट टर्म, दैट इज़ 298 एंड A इज़ 4 एंड दिस इज़ N - 1। N मेरे को फाइंड करना है क्योंकि टोटल एलिमेंट कितने हैं, और D कितना होगा 7 - 4 दैट इज़ 3। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 298 इज़ इक्वल टू 4 प्लस दिस इज़ 3N - 3। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। दिस विल बी 298 इज इक्वल टू 3N + 1, सो इट विल बी 298 इज इक्वल टू 3N + 1, so 3N is equal to 297, so N is equal to 297 divided by 3, 3 9s are 27 is equal to 27, so N is equal to 99। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस वाले सेट्स में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 99। ठीक है, तो दिस इज़ 99। सो आई होप आपको फाइनाइट सेट समझ में आया गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेट देखते हैं जो कि है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट में क्या होगा, जैसे इसी एग्जांपल में मैं बता देता हूँ। इनफाइनाइट सेट में ये गिवन रहेगा डॉट 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 डॉट, हमको पता नहीं कि एलिमेंट कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि लेकिन ये सेट है, इनफाइनाइट है, इसका मतलब ये नहीं कि सेट है, नहीं है, ये सेट है, क्योंकि 1 2 3 नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर की अपनी एक यूनिक डेफिनेशन है सबके लिए। सेम यहाँ पे 4 7 10, अगर मैं इसको मिटा दूँ तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अगर मैं लिखूँ a इज़ इक्वल टू, सपोज मैं लिखता हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू 2n - 1 एंड n बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि n की वैल्यू रियल नंबर, मैंने n को बाउंड नहीं किया हुआ है। अगर मैं n को बाउंड कर देता तो वो फाइनाइट सेट होता, यहाँ पे n बाउंड नहीं है, तो दिस इज़ इनफाइनाइट सेट। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सेट। तो आई होप आपको फाइनाइट इनफाइनाइट समझ में आ गया होगा। इक्वल सेट में क्या होता है, जैसे मैंने 2 सेट लिया, दिस इज़
1 2 3 4 5, ये एक सेट है। मैंने एक और सेट लिया, दिस इज सपोज मैंने इसको लिखा 4 5 3 2 1, ये दो सेट हैं। तो इसका ऑर्डर कितना है? सेट ए का ऑर्डर का मतलब होता है इसमें जितने भी एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 5, इसको कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, कार्डिनल नंबर। तो सेट ए का ऑर्डर कितना है? 5, और सेट बी का ऑर्डर कितना है? 5। तो फर्स्ट कंडीशन तो ये है कि दोनों के ऑर्डर से इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं दोनों 5 5 है। अब हम एलिमेंट देखते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 4 3 2 1 सेम एलिमेंट है। और जब एलिमेंट सेम हो, ऑर्डर भी सेम हो, तो इसका मतलब ये होता है दोनों इक्वल टू 5 है। तो सेट ए एंड बी आर इक्वल, दोनों इक्वल सेट हैं। मतलब क्या है? दोनों सेट का ऑर्डर सेम होना चाहिए और दोनों सेट के एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तो इसको बोलते हैं इक्वल सेट्स। अच्छा, अगर मैं एक सेट और लेता हूँ, जैसे सपोज करिए मैं सी लेता हूँ 1 2 3, और एक सेट है डी, तो अगर मैं लिखता हूँ 1 2 2 3 3, तो इस केस में ये दोनों सेट इक्वल होंगे या नहीं होंगे? इस केस में भी दोनों सेट इक्वल ही होंगे, क्योंकि सेट्स में वर्ड्स का या एलिमेंट्स का हम लोग रिपीट नहीं लिखते। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 2 3, दोनों सेट का सेम मतलब है लिखने का। मैं इसको ऐसे लिखूँ या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3 2 1। ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट्स में। 1 2 3 और 3 2 1 दोनों उसका सेम मतलब है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेट सी और डी भी सेम होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे 5 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट इसमें भी 3 ही है, जो कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को इक्वल सेटअप अच्छे से समझ में आ गया होगा। है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है? जैसे एक सेट गिवन है ए, दैट इज 1 2 3 4, सेट बी गिवन है ए बी सी डी, ये दो सेट गिवन है। दोनों सेट में हम लोग देख सकते हैं सेट ए का ऑर्डर क्या है, सेट ए का ऑर्डर है 4, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है। सेट बी का ऑर्डर क्या है? दिस इज ऑल्सो 4। तो इसका मतलब क्या होगा? जब दो सेट्स के ऑर्डर इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब वो दोनों सेट इक्विवेलेंट सेट होते हैं। अब यही अगर एलिमेंट दोनों के सेम हो जाते तो दोनों इक्वल सेट हो जाते, तो इस केस में दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सिंगलटन सेट। जैसा नाम से ही पता लग रहा है सिंगल, जैसे कोई एक सेट है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट है, तो उसको हम लोग सिंगलटन सेट बोलते हैं। जैसे सपोज करिए सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, तो हमको पता है कि प्राइम नंबर कितना होता है? सिर्फ एक ही, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है 2, उसको हमने लिख दिया, तो ये क्या हो गया? एक सिंगलटन सेट हो गया। जैसे कि अगर मैं लिखूं एक और सेट ले लेता हूं, मैं लिखता हूं b इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस केस में क्या होगा? ये सिंगलटन सेट होगा कि नहीं होगा? देखिए मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको हम लोग लिखते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, सो एक्स इज इक्वल टू रूट ओवर 9, सो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। लेकिन यहाँ पे x क्या दिया हुआ है? नेचुरल नंबर, तो x क्या हो जाएगा? 3। हम लोग जो x इज इक्वल टू -3 होगा, इसको अवॉइड कर देंगे, तो सिर्फ ये आंसर होगा। तो सिर्फ एक ही आंसर आया, तो इसका मतलब सेट बी इज़ ऑल्सो अ सिंगलटन सेट। तो आई होप आप लोगों को सिंगलटन सेट समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।